ईब तो जी पूरी दादरी में आवाज उठ रही है, भाई सहयोग देंगे खुशियों की दीवार के लिए, हम भी खड़े हैं हाजिर। और जैसा बनेगा वैसा हम भी हाजिर हैं जी खुशियों की दीवार के। और लिपाई में तो हम होड़ लगाया करते, पहले मजदूरी की तो हमने बोला आ जाओ भाई, ईंट कौन उठाएगा फालतू। किसी ने 10 उठाई, किसी ने 15 उठाई, हम 2 लेडीज थी 25 ईंट उठा के चला करती, सिर के ऊपर 25 ईंट। उस 15 साल हो गया आज मिस्त्री का काम करते हुए। मिस्त्री ने 100 फुट लिपाई काटी तो हमने 150 फुट निकाली जी। नमस्कार, हरियाणा हलचल 24x7 में आपका स्वागत है। और चरखी दादरी से मैं नरेंद्र राजपूत, और आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी के कोर्ट परिसर में खुशियों की दीवार पर। और जैसा कि आपको पता है आपको कि पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर खुशियों की दीवार पर आग लग गई थी, लगा दी गई थी। इन कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन दूसरी ओर बात करें तो खुशियों की दीवार दोबारा से बननी शुरू हो गई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो खुशियों की दीवार है वो दोबारा से उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। और खुशियों की दीवार के संचालक संजय रामफल जो कि ईंटें पकड़ाने में साथ लगे हुए हैं। और दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पर जो मिस्त्री है वो महिला मिस्त्री है, और ये दादरी में काफ़ी मशहूर भी हैं। और बड़े बड़े मिस्त्रियों को भी ये जो महिला मिस्त्री हैं वो टक्कर दे चुकी हैं, जो आज खुशियों की दीवार पर अपना सहयोग दे रही हैं। तो और सबसे बड़ी बात 12 वार्ड नंबर 12 की पार्षद भी हैं जो महिला मिस्त्री हैं, और बड़े बड़े मिस्त्रियों को टक्कर दे चुकी हैं। लेकिन इनकी टक्कर में आज तक कोई मिस्त्री नहीं आया है जो आज अपनी सेवा खुशियों की दीवार पर दे रही हैं। और इन्होंने अपनी सेवा खुद देने का कहा था, तो हम आपको उनसे ही रूबरू करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर जी, आज आप खुशियों की दीवार पर हैं और मिस्त्री का काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम कौशल्या जी, मैं 12 वार्ड से पार्षद हूँ। और संजय रामफल जी ने और अशोक स्वामी बाबू जी ने बोला था, बोले बेटे अपने खुशियों की दीवार में आग लग गई। हमें सुनते ही पहले पता ही था भाई आग तो लग चुकी है, लेकिन बाबू जी ने बोला और हमने बोला बाबू जी हम सब मिलकर सहयोग कर और पूरी जनता की सेवा के लिए हम भी सहयोग करेंगे इसमें। और अशोक बाबू जी का, रामफल जी का तो करना क्या है, इनको तो पूरा गांव जानता है, पूरा गांव धन्यवाद करता है इनका। लोगों को पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं और पढ़ने के लिए बुक मिलती हैं बच्चों को, जो नंगे फिरते हैं उन बच्चों के लिए ये सेवा करते हैं 2 बंदों की, तो बस करना क्या है। और ईब तो जी पूरी दादरी में आवाज उठ रही है, भाई सहयोग देंगे खुशियों की दीवार के लिए, हम भी खड़े हैं हाजिर। और जैसा बनेगा वैसा हम भी हाजिर हैं जी खुशियों की दीवार के लिए। एक बात और बता दीजिए मार्गदर्शन करना, जिस तरह मान लो आप मिस्त्री हैं, हाँ जी, और दादरी में जैसे काम करते हो, हाँ जी, आपने बड़े बड़े मिस्त्रियों को भी चुनौती दी है। हाँ दी है सर। और लिपाई में तो हम होड़ लगाया करते, पहले मजदूरी की तो हमने बोला आ जाओ भाई, ईंट कौन उठाएगा फालतू। किसी ने 10 उठाई, किसी ने 15 उठाई, हम 2 लेडीज थी 25 ईंट उठा के चला करती, सिर के ऊपर 25 ईंट। उसके बाद हमने सोचा भाई 2 दिहाड़ी बढ़ेगी तो मिस्त्री बनने में बढ़ेगी। 15 साल हो गया आज मिस्त्री का काम करते हुए। मिस्त्री ने 100 फुट लिपाई काटी तो हमने 150 फुट निकाली जी। और हर मिस्त्री को आपने टक्कर दी है बराबर में? बिल्कुल टक्कर दी है सर। और यही वैसे करते करते सहेलियों का साथ रह गया, उनका मैंने भला कराया, इसलिए वो बोलने लग गया तू ये पार्षद में खड़ी हो ले। मन ने चुनाव लड़ा जी, चुनाव में मेरे सहयोगियों ने मुझे जिता दिया और आज मैं खुशियों की दीवार में शामिल हो। वैसे तो मैंने 8-10 महीने काम छोड़ रखा है, लेकिन खुशियों की दीवार में पूरा सहयोग करूंगी जी मैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो लोगों का सहयोग है वो इनको काफ़ी रहा है, और जो पार्षद बनी है वो इनको वार्डवासियों ने जिताया है। और महिला मिस्त्री की बात करें तो महिला मिस्त्री हैं, उन्होंने बड़े बड़े मिस्त्रियों को टक्कर दी है। और जब ये मजदूरी करती थी तो भी इनका कहना है कि ये मजदूर में भी टक्कर देती थी। कोई 5, कोई 10, 15 ईंट उठाता था तो ये 25 ईंट उठाती थी, और 2 महिलाएं थी। और हमारे साथ अब मौजूद हैं भाई खुशियों की दीवार के संचालक संजय रामफल जी। हम उनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि जो खुशियों की दीवार पर आग लगी और अब दोबारा से पुनर्निर्माण शुरू किया जा रहा है। तो भाई संजय, सबसे पहले तो देखो हरियाणा जल्द में आपका स्वागत है जी। मैं हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद प्रकट करता हूं नरेंद्र भाई, और पूरी दादरी की मीडिया ने जो एक मुहिम को आगाज़ दिया है वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता जी। और आज ये खुशियों की दीवार फिर मीडिया के जो चैनल हैं उनके ज़रिए लोगों तक बात पहुंची है, तो आज हमारे पास देख लो कोई चीज़ की कमी नहीं है सर। परमात्मा की दया से यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। और अब भी फ़ोन आ रहे हैं लोगों की कि जो मदद चाहिए वो मदद लो और इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और मैं तो अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे उपायुक्त हैं,
प्रीति सिंह जी, उन्होंने भी बुला के स्पेशल कहा था कि जो मदद आपको यहाँ चाहिए वो आप बताइए, हम मुहैया कराएंगे। तो मैं सभी दादरी वासियों का और मीडिया का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि एक बार फिर खुशियों की दीवार आप सभी के सहयोग से फिर खुशियाँ बखेरेगी और फिर एक अच्छे तरीके से और आगे काम लिया जाएगा। खुशियों की दीवार के जरिए लोगों तक वो सारी सुविधा मुहैया कराई जाएंगी जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और इससे भी हम अच्छा करेंगे। वैसे आपको बता दें, ये जो खुशियों की दीवार थी उस पर जो ज़रूरतमंद व्यक्ति थे उनको कुछ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से मुहैया करवाई जाती थी, जैसे कपड़े, किताबें या अन्य वस्तुएं यहाँ से उपलब्ध करवाई जाती थी। लेकिन आज की बात करें तो यहाँ पर आज सिवाय राख के ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बात करें हमारे जो अखबार है दैनिक भास्कर, उनके द्वारा इस मुहिम को उठाया गया, शुरू किया गया खुशियों की दीवार को लेकर। और आज खुशियों की दीवार दैनिक भास्कर की बदौलत आज दोबारा से शुरू हो पा रही है और जो दादरी के क्षेत्रवासी हैं उनका काफ़ी भारी मात्रा में सहयोग मिल रहा है। तो संजय जी, जैसे दैनिक भास्कर की बात करें, जिन साथियों द्वारा, अपने सहयोगी साथी हैं, उनके द्वारा ये खुशियों की दीवार की मुहिम चलाई गई थी, तो आज उन्होंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया खुशियों की दीवार को लेकर। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? सर, मैं सबसे पहले तो खुशियों के दीवार की तरफ से दैनिक भास्कर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जो दैनिक भास्कर के संपादक है जी, वो कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे। वो यहाँ दादरी में घूमकर देख रहे थे कि क्या क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिनको और जनता तक आगे लाया जाए। और चरखी दादरी के जो भास्कर हैं उन्होंने इस मुहिम को उठाया और बोला कि संजय भाई, आप चिंता मत करो, जितना सहयोग होगा इसको फिर खड़ा करेंगे और फिर हम खुशियाँ बखेरेंगे। तो मैं दैनिक भास्कर का और जो जिन्होंने हमें सहयोग दिया उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। संजय जी, बात करें जैसे किस प्रकार खुशियों की दीवार अब की बार खड़ी की जाएगी, कुछ अलग लुक दिया जाएगा या किस प्रकार से, क्या कुछ नया किया जाएगा? ये तो बनने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरकीब से हम इसे शुरू करते हैं, सबकी राय ली जाएगी। लेकिन काम हमारा वो ही सुचारू रूप से चलेगा। अब भी चल रहा है, लोग अब भी अपने कपड़े यहाँ पर रख के जा रहे हैं, लेकिन अब की बार कोई सिस्टम के जरिए काम किया जाएगा कि ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो और इस प्रकार की कोई कभी आगजनी या कुछ ऐसा ना हो। तो पूरा जो सिस्टम है वो ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। बिल्कुल, आपको बता दें, अब की बार जो खुशियों की दीवार बनने जा रही है वो कुछ अलग तरीके से बनने जा रही है। दूसरी बात करें, जैसे आग लगी है तो इसका भी विशेष करके ध्यान रखा जाएगा कि आगे भी ऐसी आग जलने की दिक्कत ना आए, तो उन चीज़ों का भी विशेष करके ध्यान रखा जाएगा। और लाइट वगैरह की भी विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी। और जो यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और जुड़े रहें चैनल के साथ। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार। तो दीवार पर हमारे साथ कुछ साथी पहुंचे हैं, तो उनसे भी जाने। सर, क्या नाम? रमेश कुमार सोलंकी जी। जैसे बात करें, खुशियों की दीवार को आग लगा दी गई थी और एक दोबारा से मुहिम शुरू की जा रही है, ये तो बहुत बढ़िया काम है। इस तो गरीब लोगों की सेवा हो रही थी, इस भाव से सेवा भाव का काम है। ये अच्छा इंसानों का काम होता है ऐसा काम करना। ये पुराने संस्कार होते हैं, जिन्होंने ऐसी सोच रखी है वो बहुत बढ़िया सोच रखी है। और बताओ, क्या मानते हैं आप? जैसे भाई यहाँ से हर व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको यहाँ से हर चीज़ मुहैया करवाई जाती है, और खुशियों की दीवार आग के हवाले हो गई या कर दिया गया, ये तो पता नहीं चल पाया है। ना ये पता नहीं, ये तो पता नहीं चला इस बात का, तो भाई कर दिया गया क्या, कैसे लगी इस बात का कोई पता नहीं हमें। लेकिन बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है भाई साहब ने, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा था लोगों का, बहुत आगमन लग रहा था यहाँ। तो हमारे साथ एक साथी और भी हैं जो इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? प्रदीप कुमार रोहिला। जी बताओ, आज खुशियों की दीवार पर पहुंचे हो, क्या? भाई साहब, मैं इस बारे में संजय भाई को बधाई देना चाहूँगा, जो खुशियों की दीवार को दोबारा से मुहिम चला रहे हैं और इसको दोबारा से नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। और जो हमारी मदद है भाई साहब, हम तैयार हैं, जो भी जैसी सेवा कहेंगे हम वैसे ही इनके लिए तैयार हैं। ठीक है।
एक अपने दादरी क्षेत्रवासियों की मुहिम है और दादरी क्षेत्रवासियों के सहयोग से यह दीवार बन पा रही है, तो एक क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों तो ये अपील करेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब का सहयोग करें जितना भी है, और पहले से भी ज़्यादा खुशियों की दीवार का और ज़्यादा नाम हो। और संजय भाई से हम यही करेंगे और भाई अच्छी तरह से मेहनत करते रहें और सभी दादरीवासी भी इनका अच्छी तरह वो करें भाई, मदद करें। वहीं हरियाणा हलचल 24x7 के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे दादरी क्षेत्रवासियों को कि यहाँ पर पैसे देने की जरूरत नहीं है और जो खुशियों की दीवार है वहाँ पर आप सामान उपलब्ध करवा सकते हैं, मुहैया करवा सकते हैं। जो भी सामान यहाँ पर जरूरत हो वो आप दे सकते हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं है। और यह कहना है खुशियों की दीवार संचालक श्री संजय रामफल जी का। उनका कहना है कि यहाँ पर पैसे देने की जरूरत नहीं है और ना ही पैसे लिए जाएंगे। यहाँ पर लिया जाएगा सिर्फ जरूरत का सामान, चाहे आपके पास में 1 ईंट का रुपया है और चाहे पत्थर लगाने का पैसा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो हमारे साथ एक साथी और भी हैं। भाई क्या नाम है? मेरा श्याम सुंदर नाम है सर, और मेरे संजय रामफल जी बहुत ही निजी दोस्त हैं, काफ़ी समय से हम साथ हैं और किसी कारणवश में बाहर चला गया था, समय नहीं दे पाया, लेकिन वार्तालाप होती रहती थी। अब सबसे पहले तहे दिल से आप लोगों का और दैनिक भास्कर जी का और संपादक साहब का उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मंदिर बनने लग रहा है, जैसे बहन जी बैच सहयोग कर रहे हैं, आप जैसे कहते ही आ गए, तो एक व्यवस्था से और सिस्टम से काम होगा। और ये बहुत बड़ा एक दर्पण समाज का दिखाते हो आप लोग, जो सत्यता दिखाते हो, तो वो एक समाज को बहुत बड़े आपके ऊपर जिम्मेवारी भी है और आपने लोगों को जागरूक किया है, तो ये सबसे बड़ा क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। और दैनिक भास्कर इज़ द ओनली न्यूज़ पेपर हु बिलोंग्स टू ए पुअर एंड नीडेड पीपल, जस्ट लाइक अधिकतर लोग कहते हैं कि भाई ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये कुछ जो भी चीज़ें होती हैं ना अच्छे के लिए होती हैं, और आप लोगों ने सहयोग किया, बहुत धन्यवाद करते हैं। लोगों ने खूब सहयोग किया। संजय रामफल जी एक सामाजिक, सरल, सहज और एक सहनशील व्यक्ति हैं। उन्होंने काफ़ी समय से, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने फिल्मों में काम किया, कलाकारों में काम किया, निस्वार्थ सेवा की। इनकी मम्मी भी बहुत भगत है, वो भी पूजा पाठ करती हैं, हम भी जैसे पूजा पाठ करने वाले हैं। तो भगवान ने भी कहा है कि कर्म ही पूजा है, जैसे आप ये कर्म करते हो वो भी पूजा है। तो आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। बहुत आगे जो व्यवस्था होगी आप लोगों के प्रचार प्रसार से बहुत फर्क, आप माध्यम हो, आप भी यू आर जस्ट लाइक संजय। और आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है निस्वार्थ और सेवा भाव से आपने ये कर्म किया है, तो आपने एक मंदिर का, जैसे बहन जी का है, ये बहन जी लगी हुई है, तो आप लोगों का सहयोग है, आप सभी भगत हो। और हम ये चाहते हैं परमात्मा आप लोगों को स्वस्थ रखे, अच्छा आपका ये प्रेम भाव, सद्भाव बना रहे और लोगों में जानकारी के लिए आपको एक बात और बता दें, ये जो आप मेरे साथ में सहयोगी साथी देख रहे हैं, ये आम नागरिक है और इनकी पहले एक वीडियो आई थी और वो हमने हरियाणा हलचल 24x7 के माध्यम दिखा भी रखी है। जब खुशियों की दीवार को आग लगी थी तो ये यहाँ पर बैठकर रोकर और इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे। ये वही शख्स हैं जो यहाँ पर बैठकर, और इनको आंखों में आंसू थे और रोते हुए स्पीच दे रहे थे। खुशियों की दीवार का इतना इनको दुख हुआ था। आम पीपल में इनकी गिनती की जाती है, आम नागरिक के तौर पर गिनती की जाती है, लेकिन बट फिर भी इनको खुशियों की दीवार को लेकर काफ़ी दुख हुआ था। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही आप लोग ऐसे ही प्रेम, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा करते रहें, और परमात्मा स्वयं देखते हैं कि एक ये आपका चौथा स्तंभ है, ये संसार को, देश को, क्षेत्र को, समाज को, परिवार को कितना आगे बढ़ा रहा है। और ये मैं बहुत तहे दिल से आपके पत्रकारिता संपादक साहब का, आपका, भाइयों का, सभी का सहयोगी हुए एक इस मंदिर को पुनर्निर्माण के लिए आप लोगों ने इतना सहयोग किया है, मुहिम छेड़ी, और लोग ऐसे ही आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। देखो ये तो प्रेम और सद्भाव की मूर्ति है, और आगे भी व्यवस्था जो होंगी आपको सूचित करते रहेंगे हम। आप हमारा बहुत बड़ा माध्यम हो, आप भी एक हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक हो, तो हम आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे, और जो भी आप लोगों को जो लगेगा आप दिखाते रहना आगे भी सत्य, क्योंकि आपका पेपर सत्यता की सबसे बड़ी निशानी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण में की आवश्यकता नहीं होती। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो हैप्पी कि ये आप भाइयों, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। जी बिल्कुल। हरियाणा स्वभाव भी अच्छा है। देखो हरियाणा हलचल 24x7 के साथ इतना सहयोग दिखाने के लिए हम इन सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और चरखीदारी क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर क्षेत्रवासियों द्वारा
किसी न किसी प्रकार का सहयोग दिया जा रहा है। और चरखी दादरी क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है, अगर आप सहयोग दिखाना चाहते हैं तो न्यूज़ को शेयर करके भी सहयोग दिखा सकते हैं, क्योंकि यह खबर चरखी दादरी के हर आदमी तक पहुंचने वाली है। तो इस खबर को हर आदमी तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, और ताकि चरखी दादरी क्षेत्रवासी हैं वो खुशियों की दीवार पर कुछ न कुछ अपना सहयोग दे सकें। उनके सहयोग से ही यह खुशियों की दीवार खड़ी होगी। तो अभी के लिए दे मुझे इजाज़त। चरखी दादरी से संवाददाता नरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट।